बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा और आप सब लोगों को मालूम भी होगा। जिनको नहीं मालूम हो तो उनको मैं बताती जाऊँ कि गोपाल सोनिया जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, उनके जो यूट्यूबर भी हैं और क्या कहते हैं टिकटॉकर भी हैं, तो उनके घर में हो गई है आज सुबह डकैती। आज सुबह नहीं, रात को ही डकैती हुई है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस। उनके घर से तकरीबन काफ़ी चीज़ें लेके जा चुके हैं डकैत। और बहुत सारी, वो कहते हैं ना, बहुत सारी अल्लाह ताला ने उनको दूसरी बड़ी मुसीबत से बचा दिया। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने उनको किसी और बड़ी मुसीबत से बचा दिया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि बंदा पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है और जब वो कमा लेता है तो सिर्फ उसको ही उसकी कदर होती है। और फिर बात यह है कि उस पर फिर अल्लाह ताला उनको दे, फिर वो छिन जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस इसी पे मैंने आज वीडियो बनाई है। उनके घर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ सुनकर, क्योंकि बहुत मुश्किल से बंदा पैसा जब कमाए और फिर हालात देखने के बावजूद उसके बाद पैसा आता है, फिर वो चला जाए तो बहुत मुश्किल और बहुत अफसोस भी होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात क्यों ना कर ली इस बार टॉपिक पर। टॉपिक क्या, आप लोगों से भी अफसोस करना है और मेरे वीडियो जो देखिएगा उसको भी बेरा अफसोस होगा, बिल्कुल बहुत अफसोस होगा। तो बात मुझे ये करनी थी बस कि मुझे उस बात बहुत अफसोस हुआ, अफसोस अपनी जगह पर, मगर मुझे सोनिया पर एक वो हुआ कि उसने अपने घर वालों की जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो कैसे करके घर से बाहर निकली और उसने जाके शोर मचाया, सबको इकट्ठा किया। मैं इस बात पे वो कहूँगी कि अल्लाह ना करे अगर वो अंदर कुछ कर देते तो फिर क्या होता। अल्लाह ना करे, मगर मेरे घर में अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो कुछ, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। मगर अगर मेरे घर में हुआ तो मैं बोलूँगी भाई सब कुछ ले जाओ, मगर मेरे घर वाले सेफ़ रहें, मैं सेफ़ रहूँ, मेरे घर वाले सेफ़ रहें। मैं कभी ये नहीं करूँगी कि मैं अपने घर को छोड़ के अपने घर वालों की जान की परवाह किए बगैर बाहर जाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ। बाहर चीखने चिल्लाने से क्या होता है, बाहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर के लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे, मगर अंदर अगर उन्होंने आप मालूम है, आपको उनके पास गन्स हैं मौजूद, ठीक है, आपके घर वालों की जान उनके हाथ में, उस वक्त वैसे तो अल्लाह के हाथ में, मगर उस वक्त उनके पास गन्स हैं, वो चाहें तो वो गन्स चला भी सकते हैं। आप अपनी परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनकी परवाह किए बगैर आप बाहर निकल कर बाहर चीखने चिल्लाने से क्या हुआ। वो आपको सामान तो छोड़ के नहीं गए, सामान तो सब कुछ ले गए, जिस पे अब आप बैठ के रो रही हो, जिस पे आप बैठ के आप अफसोस कर रही हो। अगर वो कुछ और कर आगे, अल्लाह ना करे कि वो किसी के ऊपर शूट कर देते, वो तुम पे ही शूट करते, अगर तुम्हें देख लेते, वो तुम्हारे चक्कर में वो किसी और को शूट कर देते तो फिर क्या होता यार। मैं उस बंदी की वो करती हूँ कि हमेशा, मैंने आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बनाई उनके ख़िलाफ़ या उनके उस पर, मगर मुझे आज थोड़ा सा ये बुरा लगा कि आप चली गई। हाँ, ये अलग होता कि अगर आप पुलिस को बुला लेती, ठीक है, पुलिस मुकाबला करना जानती है, लोग मुकाबला करना नहीं जानते, ठीक है। बुलाने का मकसद भी उसका शायद यही होगा, मगर उसने जाके बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर, और उनके भाई वगैरह सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि बराए मेहरबानी, आपका बहुत बुरा वक्त है, मैं जानती हूँ आपके ऊपर अभी बहुत बड़ी मुसीबत आई है, अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत से निकाल दे। मगर यार, माँ एक बच्चों से ज़्यादा और बीवी एक शौहर से ज़्यादा, उसकी दौलत और कुछ नहीं होती। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आपको अपने बच्चों और उनका ख्याल रखना चाहिए था, बच्चों और शौहर के लिए आपने ख्याल रखना चाहिए था, ठीक है। आपको ये परवाह थी कि आपका सामान ना चला जाए, आपका सामान रुक जाए, मैं शोर मचाऊंगी मेरा सामान रुक जाएगा, वो लोग भाग जाएंगे। मगर क्या हुआ यार, लेके तो वो सब कुछ गए, छोड़ के तो कुछ भी नहीं गए।
اگر وہ جب چیزیں لے کے جا سکتے تو وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کچھ آپ چیزوں سے باہر نکلو. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی. چیزوں سے باہر نکلو اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچو یار. آپ اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا، آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، گھر میں کتنے لوگ تھے کسی کے بارے میں نہیں سوچا. آپ نکل گئے باہر، ٹھیک ہے، باہر نکل کے آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. باہر سے لوگ اندر بھی نہیں آئے، نہ کچھ کرا. آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اگر وہ اندر سے فائر شروع کر دیتے، بھاگ تو وہ گئے، آپ کے چیخنے سے بھاگ تو وہ گئے، چیزیں تو کوئی چھوڑ کے نہیں گئے نا. وہ جو چیزیں انہوں نے لینی تھی، لے کے جانی تھی، وہ سب کچھ لے کے گئے. اور پھر اگر وہ آپ کے یار ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا، جب بندے کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور پھر غصے میں وہ آپ کسی کو بھی کر دیتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ چیزیں تو آپ کی بچ جاتی، آپ کا کوئی اور مالی نقصان مالی نقصان تو بچ جاتا آپ کا. اگر آپ کا جانی نقصان کوئی ہو جاتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ میں تو یہ بولوں گی کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو میں سب کچھ دے دیتی. میں یہ کہتی بھائی تجھے جو لینا ہے نا لے جا، مگر میرے بچوں کو چھوڑ دے، میرے شوہر کو چھوڑ دے، میرے گھر والوں کو چھوڑ دے. میں یہی کہتی اور میری یہی رائے ہے. آپ لوگ بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کیا غلط. تو میری ویڈیو آج کی بس اتنی ہی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ لوگ میرے فیملی ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. اور میری یہی رائے ہے، میرا سوچنے کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہو تو معذرت چاہتی ہوں. اور ان کے لیے مجھے واقعی بہت برا لگا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. میں بہت ان کے وہ کہتے ہیں نا دعا کرتی ہوں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی اس نقصان کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اچھا اجر دے گا، بہت اچھا نعمت بدل دے گا انشاءاللہ. تو بس اتنی سی میری ویڈیو تھی. آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا. جو بھی کہا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. کہ خیر چھوڑیں، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.